जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। तुम्हारा जैसा ना कोई था ना कोई है, ना ही इस धरती पे ऐसी कोई शक्ति आज तक मैंने देखी। किसी ने भी जो भी सुना उस डिवाइन शक्ति के बारे में, जो हम आज तक सिर्फ स्टोरीज में सुनते आए थे, जो अब तक के सिर्फ हमने पढ़ते आए थे, जो पुराना वो सब कुछ, वो अब जब आंखों के सामने उस शक्ति को हम फील करते हैं, एहसास करते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे साथ वो डिवाइन पावर है। और वो उस शक्ति का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स इतने अच्छे तरीके से जब मिलने शुरू हो जाती है, उसका तो कह सकते हो ना, मेरे पास शब्द नहीं मेरे परमात्मा, मेरे पूर्ण गुरु के बारे में कि उसका गुणगान करने के लिए शब्द कहाँ से लाऊं। इतना प्यारा गुरु, इतना प्यारा मेरा परमात्मा, इतना प्यारा, इतना डिवाइन ऑरा। हम क्या तो सोच सकते हैं, क्या नहीं सोच सकते। वो सारे हंसते हुए हमारे सारे कष्ट, हमारी सारी तकलीफें अपने ऊपर लेते जाते और हमें हमारे जीवन से जुड़े हुए पहलू, जो कि कहते हैं ना छुपे हुए पहलू होते हैं, उनके बारे में बताना कि हम ये सब क्यों सरवाइव कर रहे हैं, हमारी लाइफ ब्लेस करना, हमें हर उस कष्ट और मुसीबत से बचाना जो कि हम पर आ रही होती है। इससे हम इसके अलावा क्या मांग सकते हैं उस परमात्मा से। उस परमात्मा को सब कुछ पता है, वो डिवाइन और उनकी प्लानिंग ही अलग है, उनकी कृपा दृष्टि, उनकी करनी बहुत अलग है, हम सोच भी नहीं सकते। अब अभी जो गुरु महाराज ने संडे को जो सेवा बख्शी थी, महाराज की कृपा बहुत अपरंपार है। मैं सिर्फ अपना एक डिवाइन सत्संग शेयर कर सकती हूँ, जो गुरु महाराज ने अब की बार इतना प्यारा सत्संग ब्लेस किया, इतना डिवाइन ब्लेस किया कि उसकी मैं पूरी की पूरी, कहते हैं ना, डिटेल में व्याख्या भी नहीं कर सकती। इतना प्यारा सत्संग था और उसमें बहुत कुछ हुआ, सत्संग में बहुत कुछ गुरु महाराज ने दिखाया। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का। और उन्होंने ये भी एहसास करा दिया कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और कब कौन कहाँ कैसे आएगा वो सब तुम्हारी मर्जी है। और सच में गुरु महाराज की जो प्लानिंग है ना, वो हम नहीं समझ सकते। इसलिए बहुत कुछ नहीं, सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़कर जब चलते हैं ना, तो उन्होंने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। बहुत डिवाइन ऑरा है गुरु महाराज का। ये जो सत्संग सेवा बख्शी थी, इसमें जाकर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि फिर बहुत डिटेल हो जाता है। कुछ बातें उसी से संगत जो है वो बिल्कुल समझ जाएगी कि मैं क्या लेकर जा रही हूँ अपने बैग्स भर के, कि मुझे इस चीज़ की नीड होगी, मुझे इसकी नीड होगी, हाँ ये रख लेती हूँ, ये रख लेती हूँ। गुरु महाराज को सब पता है मेरे बैग में क्या क्या रखा है। उनसे कुछ छुपा नहीं है, उन्हें सब पता है कि इस बैग में क्या क्या रखा है। वहाँ पर जाकर जब हम गुरु महाराज के दरबार की मैं तैयारी कर रही हूँ, तो वहाँ सब कुछ होना तो गुरु जी महाराज की मर्जी से ही है। चीज़ें अपने आप आगे से आगे अरेंज होती चली जाती हैं। एक भैया फ़ैन सही कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप चेयर छोड़िए, आप गुरुजी के लिए बहुत प्यारा डिवाइन बहुत सुंदर सोफ़ा है, ये आप मंगवाइए। फिर सोफ़ा आता है, बहुत सुंदर वाइट कलर का सोफ़ा आता है। वो सोफ़ा हम तैयार करते हैं गुरुजी की गद्दी के लिए। और उसके बाद फिर जो भी अरेंजमेंट होते हैं, मैं उन्हें क्या पहना रही हूँ, उनको किस तरीके से सजाना है, वो सब अपने आप ही अरेंज करवाते हैं। उनकी, मैं कह रही हूँ ना, सत्संग सिर्फ गुरु महाराज की मर्जी से होता है। उनकी मर्जी से ही वो डिवाइन ऑरा हमें ब्लेस किया जाता है कि हमारे जीवन में, लाइफ में जो कुछ भी है, कैसे भी है, जो गुरु महाराज हमें बख्शते हैं, उसके पीछे हमें हमेशा हमारे सच्चे भाव रखने चाहिए। तो सब कुछ अरेंज हो रहा है,
ये देखो सब कुछ गुरु महाराज ने अरेंज किया है। उससे पहले जो मैंने एक सत्संग शेयर किया था कि मैं कुछ बना रही थी और जिन संगत ने ये सत्संग किया, ये मैंने शेयर भी किया है कि वो सब मैं बना रही होती हूँ और वो सिर्फ इसी सत्संग की तैयारी कर रही होती हूँ। तो मेरे लिए मेरा रास्ता गुरु महाराज ने दिखाया, उस संगत का उसके अकॉर्डिंग गुरु महाराज ने दिखाया, और हमें जिस रास्ते पर चलना है वहाँ पर जिस सत्संग की तैयारी हो रही है या जो सत्संग गुरु महाराज ने बख्शा, वो सब कुछ बहुत डिवाइन, और इतना सुंदर दरबार तैयार हो गया। हाथ के हाथ क्या चीज़ हमें कहाँ लगानी है ये भी गुरुजी अपने आप ही कराते हैं। और जब दरबार तैयार हो गया और जब रंगोली तैयार की, तो रंगोली तैयार करने के बाद जो रंगोली के साइड्स में लेफ़्ट और राइट में दोनों साइड थोड़ा थोड़ा जो एक ऐसा पोर्शन हमारा बैलेंस हो गया था जिसमें पेटल्स नहीं थी। देखो गुरु महाराज की कृपा, और सब कुछ मैचिंग तो था ही, गुरुजी ने सब कुछ अपने आप कराया हुआ था। और जब वो रह गया और हम रंगोली करके नीचे उतर गए, तो एक अंकल बाहर की तरफ से आते हैं एक बड़ी सी पॉलीथीन लेकर और बोलते हैं कि ये पेटल्स है, आप इसको दरबार में यूज़ कीजिए। देखो मैंने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, मांगा भी नहीं। मैं कहा जैसे गुरुजी आपको जितना कराना है कराओ। और सच में वहाँ पर वो पेटल्स आती हैं मेरे पास फ्लावर्स की, उस पेटल्स इतनी होती हैं कि वो लेफ़्ट और राइट साइड पूरा कवर कर जाए। सिर्फ इतनी पेटल्स आई मेरे पास जो कम थी कि वो लेफ़्ट और राइट साइड कवर कर जाए, और वो पूरा रंगोली तैयार होके इतना सुंदर डिवाइन रंगोली। और उस रंगोली में जो बाय चांस कहती हूँ ना कि जो कराते हैं गुरुजी महाराज कराते, मैं हमारी कोई औकात नहीं कराने की। मन में सिर्फ एक बार ऐसे क्लिक किया कि इस रंगोली में कुछ 3 ऐसे कुछ लीव्स की तरह 3 जो हमें रोज पेटल से बनाएंगे। तो दिमाग में जो चल रहा था ना कि ऐसे करती हूँ मैं रंगोली में, ये सब करती हूँ, क्योंकि गुरुजी तो विराजित हो गए थे, पूरा दरबार गुरु महाराज का तैयार हो गया था। तो वो जो 3 पेटल्स से जो 3 वो बनाए और उसके बाद उसकी आउटलाइन की और जो उसको डेकोरेट किया, तो मेरे साथ जो मेरी संगत फ्रेंड मेरे हेल्प कर रही थी उसमें उसको भरवाने में, तो उनके मुंह से देखो, उन्होंने नहीं बोला, सोचकर नहीं बोला, गुरु महाराज बुलवा रहे हैं कि ये तो 3 इस तरीके से बैठ गए और बीच में एक सेंटर में हमने व्हाइट कलर का फ्लावर्स लगाया जिससे माता की पिंडियां बैठ जाती हैं। तो मुझे एकदम से गुरु महाराज का आंसर मिला कि हाँ माता की पिंडियां हैं, वो गुरुजी अपने आप करा रहे हैं। वो सब तैयारी हो गई बहुत सुंदर, और साइड में एक अंकल ने अपनी सेवा दी जिसमें कि उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा डिस्प्ले किया जिसमें ओमकार और गुरु महाराज के बड़े मंदिर के जो दर्शन थे उसमें हो रहे थे। तो वो स्क्रीन अलग लगाई गई, तो सब कुछ अपने आप इतना प्यारा ऑरा हो रहा था गुरु महाराज का कि मुझे या हमें किसी को नहीं पता कि ये सब अरेंज होगा, ये गुरु जी जानते थे। और उन्होंने अपना अरेंजमेंट उस सत्संग का खुद कराया, क्योंकि अब कहीं ना कहीं नहीं, उन्होंने मुझे ये सिखा दिया कि जो तुम नहीं सोच सकते वो मैं करता हूँ, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो, करने वाला मैं बैठा हूँ ना, जो तुझे बोला है करने के लिए तू वो कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे, क्योंकि करना गुरु जी को ही है। और इसका डिवाइन सत्संग ये है कि एक इसमें मिरेकल क्या है, जो सोफ़ा हमने कभी देखा नहीं, हमें नहीं पता कि ये सोफ़ा गुरु महाराज के गद्दी के लिए हम बहुत अच्छे से दरबार में लगाएंगे। वो न्यू सोफ़ा वाइट कलर का था, और इमेजिन कि 5-6 दिन पहले जिस संगत को ड्रीम आया था गुरुजी महाराज का, और उन्होंने जो भी ड्रीम में देखा कुछ बना, जो कि मुझसे रिलेटेड था कि मैं कुछ बना रही हूँ लेकिन मैं नहीं दिख रही, मेरी जगह उन्हें उनकी बेटी दिखाई दे रही है। और ये सब जो कुछ भी हो रहा था, ये सब होते होते उसमें जो वो शॉपिंग करके लेकर आते हैं जूतियाँ, गुरुजी की जूतियाँ, उनका बहुत मन था लेके आने का, तो वो जब लेके आती हैं तो वो सेम वही कलर था
जो उन्हें पसंद आया, जो हमारे महाराज का सोफ़ा था, क्योंकि गुरुजी को पता था कि उस कलर का सोफ़ा वहाँ रखा रहना है और मेरी तो मैचिंग होनी है, क्योंकि गुरुजी के लिए तो मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता है कि साहिब तुम्हारी तो सब कुछ मैचिंग मैचिंग होना चाहिए, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर होना चाहिए। जितनी हमारी हैसियत है, औकात है, उतना ही सोच सकते हैं, पर गुरुजी को तो मैचिंग कुछ और करानी होती है और वो इतना प्यारा सजा देते हैं ना कि उसमें हमारे हाथ में ना, कहते मैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, जो है गुरुजी महाराज ही कराते हैं, क्योंकि मेरे साथ ही वही हैं। और ये उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बता दिया था। वो प्रैक्टिकल जो मैं पहले ही कह रही थी कि मुझे मेरे जीवन का एक लेसन दिया गुरु महाराज ने, जब मैं एक A1 बैंकेट हॉल में इतने महीनों से हो रहा था, जिस महीने मुझे गुरुजी के साथ मैं गई हूँ वहाँ पर, उसके बाद वो सत्संग ही नहीं हुआ। पता नहीं क्या था, मेरी सेवा वहाँ हुई और उसके बाद वो सत्संग ही नहीं हुआ। समझ में नहीं आया। मैं सोच रही थी, मैं कहा गुरुजी महाराज ये सब क्या हो गया। लेकिन हाँ, उस दिन गुरुजी मुझे एक लेसन देने के लिए लेकर जा रहे थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था, गुरुजी जानते थे इसके बाद यहाँ सत्संग नहीं होगा। होली सेलिब्रेशन थी और मेरे लिए होली सेलिब्रेशन बहुत मायने रखती है। इस दिन मेरा और मेरे गुरुजी का एक अलग ही कनेक्शन हुआ था। बहुत प्यारा डिवाइन सत्संग है जो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो वो दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग के समय। और जब गुरु महाराज मुझे अपने साथ वहाँ लेकर गए और जो सेवा कराई, और जो वहाँ पर मेरी संगत, जो जिन्हें मैं कहती थी कि भाई मेरा ग्रुप है, मेरा ग्रुप है, मेरा गुरु कहते थे ना, मेरा छोड़ दे, मैं छोड़ दे, तेरा कोई भी नहीं है, तेरा मेरे सिवा, तेरा ये जितने भी लोग खड़े हैं ना, इसमें कोई तेरा नहीं है सिवाय मेरे। और ये सच में बहुत बड़ा ट्रू लेसन गुरु महाराज ने मुझे मेरे जीवन का दिया। जितनी संगत, जो मैं सोचती थी हम लोग मिलकर ये सब करते हैं, गुरुजी का सत्संग करते हैं, लेकिन वो मेरे नहीं थे। वो गुरुजी महाराज ने उस दिन एक बहुत बड़ी सच्चाई मुझे दिखाई, जो सच्चाई मेरी आंखों के सामने, कहते हैं ना, पर्दा डला होता है लोगों के लिए, क्योंकि मेरा मन साफ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं सोचती, लेकिन लोगों के मन की तो मैं नहीं, वो परमात्मा तो जानता है। उन्होंने मुझे, वो सारे एक साइड खड़े थे और मैं अलग गुड़गांव की संगत, जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, सीनियर्स थे, उनके साथ खड़ी थी। तो उस दिन एक आवाज़ तो आ गई थी कि देख ले, मतलब वो एक लेसन था कि तेरा इन सब में कोई नहीं है, और जो मैंने कराना है तुझसे, वो मैं तुझसे कराऊंगा। और सच में हर सॉल का अपना एक अलग ही जर्नी होती है, उसमें आप के साथ देने के लिए परमात्मा के अलावा कोई नहीं होता। कुछ जो रास्ते परमात्मा ने बता दिए, वहां पर आपको अकेले ही चलना है, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। कोई आपके साथ नहीं देगा। किसी से उम्मीद मत रखो, कभी भी मत रखो। कौन कब तुम्हें किस तरीके से धोखा देने वाला है तुम समझ भी नहीं सकते। लेकिन ये बहुत बड़े जीवन का लेसन जो वहाँ गुरुजी ने दिखाया कि देख, तू अकेली है, कोई तेरे साथ नहीं है। और फिर जो अगला सत्संग सेवा, जिसमें मैं सब संगत को अपना समझती रहती थी, गुरु महाराज ने उनका भी मुझे रियल फेस दिखा दिया कि कोई तेरा नहीं है सिवाय मेरे। और सच में उस दिन जो पर्दा उतारा, मैं बार बार वही याद आ जाता है, मेरे बेटे ने जो पर्दा उतारा उनमें सबके आंखों, सच में सबके फेसेस के ऊपर से। उसके बाद तो मैंने ऐसे कान पकड़ लिए, गुरुजी जैसे मन करे वैसे चलाओ, नो जिद, नो जबरदस्ती, कुछ नहीं मांगूंगी मैं। जो थोड़ा बहुत मन में, कहते ना, इच्छाएं आ जाती थी कि हाँ हम मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मेरा ऐसा मन करता है कि गुरुजी तुम्हें ऐसे सजाऊं, ये करूं, ऐसे सत्संग होना है, तो वो चीजें भी मेरे हाथ में नहीं है। सब कुछ गुरु महाराज के हाथ में है। जहाँ जरूरत होती है वहाँ गुरु महाराज सत्संग बख्शते हैं, और जिससे जो करवाना होता है वो करवा लेते हैं। तो मैं ये बता रही थी कि इस सत्संग में जब गुरु महाराज ने सब कुछ मैचिंग कराया, इतना प्यारा ऑरा दिया, तो इसमें एक डिवाइन ये था कि सत्संग पूरा हो गया, इतने प्यारे शब्द गुरु महाराज के जो उसमें प्लेलिस्ट में चले, जो कि खो गए हम उसमें। और उसके बाद एक मेरे लिए इतना डिवाइन ऑरा ये था कि गुरु महाराज के जो हमने कुशन सोफे पे रखे थे ना, हर कुशन पे, वो सोफा इतना बड़ा था कि उस पे हमने 4 कुशन रखे गुरु महाराज को। मैंने कहा इधर बैठेंगे तो इधर भी नहीं होना चाहिए, इधर बैठेंगे इधर आराम होना चाहिए। 4
कुशन रखे और 4 कुशन के बाद हर कुशन पे गुरु महाराज की ब्लेसिंग दिख रही थी, उनके आशीर्वाद सब जगह दिख रहे थे। और एक बार तो हमने किसी ढोल वाले को नहीं बुलाया, लेकिन एक ढोल वाला अपने आप आता है, ढोल बजाता है और खुशी मनाता है। जैसे कहते हैं ना, जो ऐश कर, गुरु महाराज का अपने आप ही हुक्म आ रहा था और हमने 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा नेक किया जो गुरु जी ने मन में डाल दिया। और उसके बाद कहती हूँ ना कि मैं वहाँ पर सत्संग पूरा होने के बाद स्टेज के पास लंगर प्रसाद करके वहाँ बैठ गई हूँ सबके साथ। और वहाँ स्टेज पर जो गुरु महाराज के चरण थे वहाँ पर बैठ गई और एक छोटी सी लड़की आती है, मेरे साथ सत्संग अपना शेयर करती है, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा अनुभव कि वो कंजक थी और सही में वो मेरे ख्याल से 11 या 12 साल की लड़की रही होगी, बहुत प्यारी बहुत प्यारी। और वो बार बार यही बोल रही थी कि मुझे गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए, छोटी सी और तुतलाकर बोल रही थी कि मुझे गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए आंटी, मैं ना मुझे दिए और मुझे ये दिखा कि मेरी मासी का बेटा आएगा, मेरी मासी का बेटा आएगा और मैं उसको लेकर गुरुजी के पास जाऊंगी, मैं उसको लेकर गुरुजी, वो यही चीज बार बार रिपीट कर रही थी, मेरी मासी का बेटा आएगा। और मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि ये एक मैसेज था गुरुजी का जो उस बच्चे को भी नहीं पता, लेकिन ये गुरुजी जानते हैं और उनका मैसेज मुझ तक मिला कि मेरी मासी का बेटा आएगा और फिर तुम जो हो, मतलब मैं उनके साथ बड़े मंदिर जाऊंगी, मतलब दर्शन करने जाऊंगी गुरुजी के पास। ये मैसेज मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन गुरुजी जानते होंगे। उनकी मेहर। जब उन्हें मुझे किसी का सत्संग सुनवाना होता है तो उसमें मेरा कल्याण होता है और साथ में सुनाने वाले का होता है, सब महाराज की मर्जी। अच्छा, उसके बाद एक टीनेज की लड़की मेरे पास आती है, उसका नाम भी बड़ा प्यारा था, जो कि अपना नाम देवयानी बता रही थी। और उसने अपने जो कुछ दिन पहले उसको जो गुरु महाराज ने ब्लेस किया, उन्होंने मुझसे शेयर किया। और फिर 2 अंकल आए बारी बारी से, उन्होंने अपने सत्संग में से शेयर किए, ये बहुत अमेजिंग था। अच्छा, ये सब होते होते मुझे पता भी नहीं चला 1 घंटा हो गया और मैं सिर्फ सत्संग सुन रही हूँ और उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, सब गुरुजी महाराज की मर्जी से मैं बैठी हूँ गुरुजी महाराज के पास वही चरणों में और सब कुछ हो रहा है। तो ये उन्हीं की मर्जी, मेरी नहीं, क्योंकि मैंने नहीं सोचा कौन मेरे पास क्या करने आएगा या क्या बोलने आएगा। तो ये सब उनका ही, कहती हूँ ना कि उनका कल्याण करने का तरीका अलग है। वो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु इतना प्यारा है, उसे जब जो बख्शना है वो बख्शता ही रहता है। और सच में जो इस पे ये सत्संग जो कुछ भी हुआ, ये जो कुछ हुआ, और मुझे नहीं पता था कि कुछ दिन पहले 3 दिन पहले ही गुरु महाराज ने, जब मैंने शायद शेयर किया हो कि गुरु चरण पे जब मैं तिलक लगा रही थी, जब मेरी तबीयत हेल्थ बहुत खराब हो गई थी, तो उस पर एस बन गया था, जिसका सीधा मतलब था कि एस मतलब मैं अपना नाम सोच रही थी पर उस पर कुछ नहीं हुआ। जब मैंने बोला ना कि गुरुजी क्या मुझे शुक्राना करना है, और जो मेरे मंदिर की लाइट थी वो इस तरीके से ब्लिंक करी कि हाँ शुक्राना कर। ये बहुत प्यारी और बहुत डिवाइन मतलब एक आशीर्वाद लगा कि हाँ जी। और शुक्राना कैसे करवाया, गुरु महाराज ने मेरे से कुछ बनाने के लिए भी बोला, जो कि मैंने नहीं सोचा, गुरुजी खुद करवा रहे थे कि ऐसे कर ले ऐसे कर ले। वो शुक्राना लिखवाया और वो वहां पर सब कुछ अरेंजमेंट गुरु महाराज की तरफ से, कौन क्या कर रहा है, सब संगत को अपना रोल पता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से बहुत प्यारा सत्संग हुआ। उसके बाद ये सारा सत्संग होने के बाद, ये सारा होने के बाद मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी कि किसी तरीके से जो आशीर्वाद उनके हैं वो मुझ तक पहुँचे, और अगर मेरी कोई बात किसी तक पहुँच रही है तो मैं उस तक बोल पाऊं। तो ये सारा मौका, और मुझे शुक्राना करने का मौका दिया, तो ये सब उन्हीं की ब्लेसिंग है, उनका आशीर्वाद है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हर उस संगत को वहां ब्लेस किया है गुरु महाराज ने, उसके अनुसार उस सॉल को जो जो चाहिए था गुरुजी ने वहां पर दिया है। तो शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। इससे प्यारा शुक्राना कभी जीवन में हो ही नहीं सकता।
शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही साथ रहना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।